आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये हम कल पढ़ रहे थे अरिथमेटिक ऑपरेटर। इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस ये हमने पढ़ लिए थे। इसमें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन तो वो बता दे। अच्छा, आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल से। इसमें बेसिकली ये है जिसमें जिस तरह मैंने x इक्वल टू 5 ली वैल्यू, y इक्वल टू 2, तो जो फर्स्ट वाली हमारी वैल्यू होगी वो बेस होगी और सेकंड वाली वैल्यू उसकी पावर होगी। ये मैंने लिखा भी हुआ कि 5 रेज टू पावर। तो इसको हम इस तरह से डिक्लेयर करवाते हैं, x मल्टीप्लाई डबल मल्टीप्लाई y। तो ये हमारे पास 5 की जो फर्स्ट वैल्यू है वो बेस होगी, सेकंड उसकी पावर होगी। तो इस तरह से ये मैं इसको प्रिंट करूंगा तो ये 25 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास मॉडुलस। मॉडुलस किस तरह से आता है? मॉडुलस इस तरह से कि हम 9 को अंदर रखेंगे, 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो 9 में से जब 5 डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास उसका मॉडुलस आ जाएगा। जो रिमाइंडर बचेगा उसको ही हम मॉडुलस कहते हैं। तो ये मैंने इसकी टाइप लगा के चेक किया कि इसकी टाइप क्या है। टाइप हमारे पास इंटीजर है क्योंकि ये 4 वैल्यू आएगी मॉडुलस। तो टाइप चेक की है तो टाइप उसने बता दिया इंटीजर है। उसके बाद ये बोर्ड मास है। बोर्ड मास रूल का मैं बता दूं तो बोर्ड मास में ये बी से बनता है कि ब्रैकेट्स जो भी सबसे पहले हमारे पास ब्रैकेट्स के अंदर आ रहा होगा वो सॉल्व होगा। सबसे पहले ये स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर जो आ रहा होगा वो सॉल्व होगा। उसके बाद एक्सक्यूज मी सर, करली ब्रैकेट्स के अंदर। जी फॉर सर। इंटरप्शन। जी जी। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है कि कितने लोगों को ये बोर्ड मास रूल का पता है? अपने हैंड रेज करें। 1 2 3। ओके मैम आयशा, आप काइंडली इसको एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज बोर्ड मास रूल। मैम आयशा, आर यू देयर? थैंक यू नॉट। मैम सिया बलोच, आप कर दें काइंडली व्हाट इज बोर्ड मास रूल। सर बेसिकली ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है। बोर्ड मैथ जो है, सबसे पहले जो बी है वो स्टैंड करता है फॉर ब्रैकेट्स। ओ जो होता है ऑर्डर के लिए, लाइक आप ऑर्डर वाइज सबसे पहले ब्रैकेट, उसके बाद आप डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन होता है। बेसिकली हम इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए, इसी ऑर्डर को फॉलो करते हुए हम मैथमेटिक्स जो क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व करते हैं। दैट्स इट। ग्रेट मैम, बट आपने ऑर्डर का नहीं बताया। ऑर्डर किस किस ऑर्डर में? ओ स्टैंड फॉर ऑर्डर, एग्जैक्ट ऑर्डर फॉर व्हाट? सर जैसे कोई पावर्स होगी, पावर वगैरह होगी, उसको हम एग्जैक्टली, सॉल्व करेंगे इसमें। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली ऑर्डर फॉर पावर्स एक्सपोनेंशियल। यस सर, ऑर्डर फॉर पावर्स है वो सॉल्व करेंगे। वेल डन मैम। ओके सर, आतिफ आप कंटिन्यू करें। जी सर। अच्छा, सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर जो होगा उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद करली ब्रैकेट्स के अंदर, उसके बाद जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। इसी तरह उसके बाद ओ ऑर्डर ऑर्डर मीन एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो भी हमारे पास पावर में वैल्यू आ रही होगी उसको सॉल्व करेंगे। जी मैम। उसके बाद डी है, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से ऐड और एस से सब्ट्रैक्शन। इस तरह से हम इसको करेंगे। ये मैंने जिस तरह से एग्जांपल लिखी हुई है, प्रिंट 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2, ये सबसे पहले इसमें से डिवीजन होगी, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होगी,
फिर ये दोनों को ऐड करेगा तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये एग्जांपल है, ये मैंने सिंपल एक स्ट्रिंग ली है, ये हमारे पास एरर इसलिए आया क्योंकि ये आप देख लेंगे, ये हमारे पास स्ट्रिंग प्रिंट होके आ गई। तो उसके बाद ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस है, इसमें जैसे पेरेंथेसिस मतलब ब्रैकेट्स, एक्सपोनेंशियल मतलब जो भी पावर में वैल्यू होगी वो, उसके बाद ये हमने पढ़ा है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोट डिवीजन, मॉडुलस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो इसी तरह ये हमारे पास एक और एग्जांपल है, इसमें सबसे पहले जो है वो मल्टीप्लिकेशन होगी, फिर एडिशन होगी, फिर वो सब्ट्रैक्शन होगी, तो ये आंसर 22 आएगा। जी सर। सॉरी फॉर इंटरप्शन। ये जो एग्जांपल लिखी हुई है, प्रिंट 2 + 5 मल्टीप्लाई बाय 4 -2 इनटू ब्रैकेट, तो इसको थोड़ा सा आप अगर चेंज करके इसमें थोड़ी वैल्यूज ऐड करें आप, जी इसमें सर। मीन्स डिवाइड की आप डिवाइड भी लगाएं, डिवाइड की भी ऐड करें, ऑपरेटर, डिवाइड ऑपरेटर, तो भी वैल्यू दे है ना। अगेन मल्टीप्लाई, ओके, अभी इसको रन ना करें। सो इसको कौन एक्सप्लेन करेगा, इसका आंसर क्या आएगा? एनीवन जस्ट रेज योर हैंड्स। क्या कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता इसको? सर सबसे पहले हम डिवीजन करेंगे, 5 डिवाइड बाय 6 है, तो सर ओके ये तो उसमें हमारा आंसर आएगा ना फ्लॉट में। ओके, इसको फ्लोट में आंसर आ गया हमारे पास। पन्नी होगी 4 - 2, ठीक है, तो वो 2 और फिर उसके बाद डिवीजन 5/6 की डिवाइड करके फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन एंड देन एडिशन, राइट। सर इसमें पहले हम ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 4 - 2 वाली, एग्जैक्टली सबसे पहले हम क्योंकि ब्रैकेट्स हैं, एग्जैक्टली 4 - 2 वाली ब्रैकेट। यस सर, उसके बाद हम डिवीजन वाला करेंगे, ये 5 डिवाइड बाय 6 जो हम करेंगे ये करेंगे, और उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 20.33 आंसर आएगा। एग्जैक्टली बताने का मकसद, पूछने का मकसद ये था कि सबसे पहले हम रूल किस अकॉर्डिंग चलेंगे। तो जैसा कि मैम आपने कहा पहले हम इसको डिवाइड करेंगे, नो, सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। अगर ब्रैकेट ना होती तब हम इसको डिवाइड करते, अगर डिवाइड ना होता तब हम करते हैं मल्टीप्लाई। क्लियर है सबको? यस सर क्लियर है। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन अब तक ऑपरेटर्स में? ये सारी बेसिक वही चीजें हैं जो आप 5 से लेके आगे तक अब तक पढ़ते आ रहे हैं, बेसिक चीजें, कोई जिसमें चीज नहीं होनी है। क्लियर है सबको? यस। ओके सर, आप इफ मूव ऑन करें। जी सर। तो उसके बाद हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर, ये हम देख लेते हैं। ये जिस तरह से मैंने लिखा हुआ है एक्स प्लस, ये एक्स प्लस इज इक्वल टू 2, इसका ये मतलब है कि एक्स जो है प्लस हो रहा है 2 के अंदर, और दोबारा एक्स की जो वैल्यू है वो
एक्स के अंदर ही स्टोर हो रही है, एक्स प्लस 2 हो के जो वैल्यू है वो एक्स के अंदर ही स्टोर हो रही है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है एक्स माइनस इक्वल टू 3। जो 3 है ये एक्स में से ही माइनस हो के दोबारा एक्स के अंदर स्टोर है, इसका ये मतलब। सर ये जो साइन है सर ये इस तरफ क्यों लगे हुए हैं, लाइक ये एक्स के साथ क्यों लगे हुए हैं, इक्वल टू से पहले क्यों लगे हुए हैं सर ये मैम आगे ये इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि जब हम इसको पाइथन के अंदर ऐसे लिखेंगे तो इसका ये मतलब है। एक सर अगर हम Basically- इनको जैसे यस अगर हम मैम इनको अगर 2 के साथ मेंशन करते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन साइन को इधर x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसके साथ ये अगर हम इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते ऊपर वाली वैल्यू के साथ? मैम ये देखिए, अब हमारे पास ये वाली दी गई है x प्लस इज इक्वल टू 2। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास x है उसमें 2 ऐड कर दे। अब इसको लिखने का एक और मेथड है कि हमारे पास जो x है उसको हम अपडेट कर दें x प्लस 2 के साथ। x प्लस 2, x इज इक्वल टू 7, 2 प्लस इज इक्वल टू 9। तो हमारे पास जो 9 वैल्यू होगी वो हमारे पास x में स्टोर हो जाएगी। क्लियर है? यस सर क्लियर है सर। आप अगर ये इसको आप ये दो स्टेप्स में करके सर, ऐसे अगर भी आप लिख ये दो सकते हैं। स्टेप्स में करके और इसको कमेंट हटा के अगर हमें दिखा दें थोड़ा सा तो ओके ओके, बेटर हो जाएगा। आप इसको कमेंट को रिमूव करके काइंडली कोड रन करके दिखा दें, या हो सके तो रेप्लिक पे करके दिखा दें, न्यू कोड जनरेट करके। जी सर ऐसा। चलिए मैं नीचे लिख लेता हूँ एक और कोड। सर आप एक्स ना लें, आप वाई लें। जी जी सर ठीक। अच्छा, इतना सर कोड लिख रहे हैं, आप लोगों से एक बात करनी थी कि जितने मैंने पहले भी अनाउंस किया था कि जो स्कॉलरशिप होगी वो आपकी अटेंडेंस और रेगुलरिटी बेस पे होगी। आप कितने रेगुलर हैं, आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, आप क्वेश्चन करें, आप आंसर दें, तो इस बेस पे स्कॉलरशिप होगी। पहले सेशन में 50 थे, अभी आप लोग देख सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। मतलब बहुत कम लोग अपने कैरियर को लेके सीरियस हैं। Am I audible? यस यस मैम। मैम। सर ये असाइनमेंट ऑपरेटर आप दोबारा से रिवाइज कर देंगे, मेरे एंड पे इशू हो गया था तो मुझे समझ नहीं आ रही थी। यस सर प्लीज, मुझे भी क्लियर आवाज नहीं आ रही थी। आवाज चलेगी थी तो प्लीज रिपीट कर दें आप। सर क्या रिपीट करना है? असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर इसलिए होता है कि हमें वैल्यूज के साथ ऑपरेट करना हो, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड या एक्सपोनेंशियल पावर में इसको लेना है। तो उसके लिए हमारे पास ये दो रूल हैं, दो मेथड्स हैं। जैसा कि हम लिख सकते हैं x प्लस इज इक्वल टू 2, या फिर हम एक x की नई वेरिएबल लेके उसमें हम पुरानी वैल्यूज को अपडेट करके स्टोर करवा सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे कि देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस 2 इज इक्वल टू 2। सर थोड़ा सा स्क्रीन को जूम करेंगे। जी सर। जी, क्लियर है सबको? यस सर।
ओके, तो जैसा कि अभी ये इधर लिखा हुआ है x की वैल्यू हमारे पास जो है 2। सर इधर ही रहने दें, इधर से मैं समझा देता हूँ। x की वैल्यू हमारे पास है 2, जैसे कि आप देख सकते हैं। इधर हमारे पास x है, इसकी वैल्यू है हमारे पास 2। अब नीचे हमने लिखा है x का पावर, इसको हम जैसे पावर भी हम ये देखें, x की पावर 5। एक्सपोनेंशियल का ये मतलब है, ये हमारे पास ये जो एक्सपोनेंशियल लिखी हुई है इसका ये मतलब है। पाइथन में हम इसको ऐसे लिखते हैं। अब ये हमने ऐसे लिखा है और एक हमने ऐसे लिखा है x एक्सपोनेंशियल 5। दोनों का मतलब सेम है, दोनों का प्रोसेस सेम है, दोनों की वर्किंग सेम है, सिर्फ मेथड राइट करने का अलग अलग है। हैशटैग साइन फॉर कमेंट हमारी आसानी के लिए, जो चीज़ हम कंपाइल नहीं करवाना चाहते उसको हम हैश लगा के कमेंट कर देते हैं। अब देखें 2 की पावर 5 हमारे पास क्या होता है 32, जो कि हमारे पास आंसर में 32 आ गया है। क्लियर है सबको एक्सपोनेंशियल और असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे यूज करते हैं। बाकी इधर ही आप अगर इसको एक्सपोनेंशियल को हटा के प्लस माइनस डिवाइड फ्लोर डिवीजन आप कुछ भी लगा देंगे तो एज इट इज हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। सर डबल स्टेरिक पावर को शो कर रहा है तो डबल स्लैश किस चीज को शो कर रहा है? सिंगल तो डिवीजन के लिए होता है ना? डबल स्लैश शोज फ्लोर डिवीजन। जैसा कि लेट फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वैल्यू है 5, अंदर वैल्यू हमारे पास 50। 5 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा मैक्सिमम 50 को अप्रोच करने के लिए, तो हमारे पास आंसर क्या है इसका 0। तो जो हमारे पास ये 10 होता है ये हमारे पास होती है फ्लोर डिवीजन, और जो हमारे पास रिमाइंडर आता है जिसको हम आंसर भी कहते हैं ये होता है हमारे पास मॉडुलस। ये देखें ये हमारे पास जो आया है ये है हमारे पास फ्लोर डिवीजन, और जो हमारे पास ये 0 आया है ये है हमारे पास मॉडुलस। अब एक और एग्जांपल यहाँ पे देते हैं। एग्जांपल 9 एंड 5। 5 मैक्सिमम कितने टाइम मल्टीप्लाई हो सकता है 9 को अप्रोच करने के लिए? One time. 5 ones are 5. ओके 5 आंसर 5, हम इसके इधर लिखते हैं 5, तो इसका आंसर क्या आएगा 4। अब हमारे पास जो ये 1 है 1 हमारी है फ्लोर डिवीजन, एंड जो हमारे पास 4 है जो हमारे पास आंसर आया है वो हमारा है मॉडुलस। सिंपल, क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. डिवाइड का आप लोगों को पहले पता है, डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस माइनस क्या होता है, और एक्सपोनेंशियल का भी मैंने आपको बता दिया था कि अगर हमारे पास 2 की पावर 5 है तो ये हमारे पास होगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्लियर है? एक्सपोनेंशियल, फ्लोर डिवीजन एंड मॉडुलस। Yes, sir. Clear है. किसी का कोई क्वेश्चन? ओके सर आगे स्टार्ट करें। जी सर। सर एक क्वेश्चन है सर, सॉरी सर, ये जो हमने कमेंट किए हैं इतने सारे, सर असल में मैंने अभी इसको साथ में सॉल्व कर रही थी, तो सर मैंने इसको इनके जो कमेंट्स हटाए हैं, तो बेसिकली होना तो ये चाहिए कि जो मैंने लास्ट एक्स वाली वैल्यू लिखी हुई है डबल स्टेरिक के साथ, तो इसको उससे लाइक 7 का हमने 3 टाइम्स एक्सपोनेंट लिया है तो वो 125 ही आना चाहिए, लेकिन इसका आंसर 0.0 आ रहा है। अगर मतलब कि मैंने ये जो साथ में कमेंट किए हैं अगर इन सबको हटाऊं तो सर रूल तो ये नहीं है कि जो हमारी लेटेस्ट वैल्यू होगी, अप टू डेट वैल्यू होगी, वो उसको फॉलो करेगा अगर मैंने एक्स जितनी मैम टाइम्स भी लिखा होगा? यस सर। मैम
आपने इस सारी जी, जी, वैल्यूज सर। की कमेंट हटाए हैं, सब वैल्यूज की? नहीं सर, ये नो सर, जो ये हमारे पास लेफ्ट साइड के ऊपर लिखी हुई है सारे ये हटाए हैं, जो हमारे राइट साइड के ऊपर लिखी हुई है इसको नहीं हटाया, क्योंकि ये तो जस्ट अंडरस्टैंड करने के लिए थी ना, अब तो देखिए, ये वाले जो मैंने अब आप कमेंट। देखिए, जी सर। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो x है +2 होगा, 9 हो जाएगा। देन x आएगा 9, 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। देन 6 मल्टीप्लाई बाय x जो कि है 7। सर लेकिन तो ये इस सर तरह ये वर्क नहीं समझ करेगा। आ गया अगर आपने सबके कमेंट हटाए सर, हैं ना, लेकिन इसको ये ये फिर इस तरह वर्क ये सर, करेगा। लेकिन सर इसको डायरेक्ट नीचे नहीं आना जाना चाहिए कि मैंने x नो की वो नो नीचे नो नो वैल्यू लिखी हुई नो 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 नो। अब देखें ना, कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल x है हमारे पास, हमने इसका कमेंट हटा दिया, हमारे पास ये एग्जीक्यूट होगा। देन हमारे पास ये एग्जीक्यूट होगी लाइन, देन ये, उसके बाद लाइन बाय लाइन हमारा कोड एग्जीक्यूट होता जाएगा, हमारी वैल्यूज इसमें स्टोर होती जाएंगी, हमारी वैल्यू लाइन बाय लाइन चेंज हो रही है। आप देखें सर ना वो लाइन वाला बाय रूल लाइन। अप्लाई क्यों नहीं होता है इस पे? मैम सर वो इसमें वो रूल वाला रूल हमारे क्यों नहीं पास होता है? इस, अब देखें ना, हमारी ये लेटेस्ट वैल्यू आ रही है, x हमारे पास क्या है 7, इसमें हमारे पास क्या आ गया x 9, इसमें हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 6। तो अपडेट तो हो रही है हमारे पास लेटेस्ट वैल्यू। सर थैंक यू सर। सर अगर एट अ टाइम हम सारे कमेंट हटा दें तो सबसे लेटेस्ट वैल्यू आएगी या सारों के आंसर आएंगे? मैम देखें ना, आर क्या आता फर्स्ट ऑफ ऑल वही मैं बात क्लियर कर रहा हूँ, लाइन बाय लाइन है एग्जीक्यूट वाइज होगा। ये सॉल्व होता है। यस अब इधर हमारे पास 7 x की वैल्यू क्या दी गई है 7। जब हम इस लाइन पे आएंगे हमारा कोड इसको देखेगा, हमारा कोड x+2 विच इज इक्वल टू 9, x के अंदर हमारा 9 स्टोर हो जाएगा 7 की जगह। देन जब थर्ड लाइन पे आएगा हमारा 9 माइनस 3 विच इक्वल टू 6, x में हमारा दोबारा स्टोर हो जाएगा 6। तो वैल्यू तो अपडेट हो रही है हमारी, लाइन बाय लाइन हमारा कोड भी एग्जीक्यूट हो रहा है। यस सर, आगे समझ। लॉजिक को देखे ना आप लोग, लाइन बाय लाइन यस सर, एग्जीक्यूट भी हो रहा है, अंडरस्टैंड हो वैल्यू गया भी अपडेट हो रही है। सर। एक्चुअली हमारा वेरिएबल भी तो एडवांस होता जा रहा है ऐसा ऐसा, तो वेरिएबल भी बिल्कुल सेम नहीं बिल्कुल रहा, क्योंकि x की बिल्कुल। वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है। थैंक यू सो मच ये सर। देखा ना, अब हमारे पास ये x में स्टोर भी हो रही है ये वैल्यू। अब आप इस राइट वाली साइड को देख सकते हैं, x इज इक्वल टू, आप राइट वाला यूज कर सकते हैं, ये ज्यादा इजी है। x इज इक्वल टू, एज यू कैन सी, x इज इक्वल टू x+2। तो जो x की वैल्यू होगी हमारे पास, वो 2 के साथ प्लस होके दोबारा x में स्टोर हो जाएगी। देन हमारे पास जो लेटेस्ट वैल्यू होगी वो फिर अगले सेल में जाएगी, और x-3 देन स्टोर इनटू x। क्लियर है सबको? यस सर। कोडिंग का रूल है लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन, ये याद रखें। कोड जो है, कोडिंग में क्या होता है, हमारा कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, हर लाइन पे एग्जीक्यूट होता है, हर लाइन पे वैल्यू चेक करता है। अगर हम कमेंट लगा देते हैं वो उस लाइन को स्किप कर देता है, सिंपल, उस कोड को स्किप सर कर देता है। अगर सर अगर वेरिएबल चेंज कर दे हम, तो उसके बाद वापस हम x पुट कर दे, तो तब भी वो वैल्यू एग्जीक्यूट होगी? किधर वेरिएबल चेंज लाइक करना है? दरम्यान में जो ये सारा x है ना, तो दरम्यान में अगर हम ये वेरिएबल चेंज कर दें, सॉरी तो x वो को हम न्यू तो वो न्यू वेरिएबल को फॉलो करेगा, वो वहीं तक ऊपर वाला तो वहीं तक स्टॉप हो जाएगा, फिर वो न्यू वेरिएबल को फॉलो अब करेगा, हमने वहां पे क्योंकि प्रिंट आप करवाया है वेरिएबल ना, चेंज कर रहे हैं। एक्स को प्रिंट करवाया, इधर आप देखें ना, हम प्रिंट एक्स को करवा रहे हैं। हम्म यहाँ पे फिर ये एक्स तक देखेगा कि एक्स हमारे पास किधर तक है। अगर हम इसको कह देते हैं कि हमारे पास जो ये 3 सेल तक चला है, हमारे पास जो y है, y में हमारे पास क्या वैल्यू है x+4। y में हमारे पास क्या वैल्यू है कि जब इस थर्ड सेल पे आ गया हमारे पास, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया इसमें 6, 6+4 विच इज इक्वल टू 10। तो हमारे पास जो y में वैल्यू स्टोर हो जाएगी वो 10 स्टोर होगी। जब हम यहाँ पे करवाएंगे प्रिंट y, प्रिंट y करवाएंगे तो हमारे पास वो आंसर आ जाएगा उसका 10, सिर्फ उसी वैल्यू का, जहाँ जिसको हम कॉल करवाएंगे उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, जिस वेरिएबल को। ओके सर, गॉट इट।
इसमें वेरिएबल सेम है, इसलिए लाइन बाय लाइन हम एक ही प्रिंट से उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अगर हम चाहते हैं हमें हर लाइन का अलग अलग चाहिए कि फर्स्ट लाइन का हमारे पास अलग आंसर आए, सेकंड लाइन का अलग, थर्ड लाइन का अलग, तो हम सिंपल वेरिएबल चेंज करके उसको प्रिंट करवा सकते हैं। इसको हम x की जगह हम a दे देंगे, इसको हम b दे देंगे, इसको c दे देंगे, सिंपल इसको हम ऐसे करवा सकते हैं। डिपेंड ऑन यू, आप कैसा आउटपुट चाहते हैं। जब आप कोडिंग को समझ जाएंगे, आप पाइथन को समझ जाएंगे, यू कैन राइट योर कोड बाय योर, आप अपनी मर्जी से अपना कोड राइट कर सकते हैं, अपनी मर्जी के हिसाब से आपको किस तरह का आउटपुट चाहिए, किस तरह का आप उसको इनपुट देंगे। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको तब तक इसकी समझ नहीं आएगी। सर हम साथ साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसीलिए हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। जब कोई ट्रबल आती है तो हम पूछ लेते हैं कि सर यहाँ पे ये नहीं हो रहा। ओके, आप क्लास के बाद भी प्रैक्टिस किया करें। ओके सर। ओके, आगे हमारे पास क्या है, कंपैरिजन ऑपरेटर। सर ये वाली जो एग्जांपल है, ये जो जितने भी बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे थे, ये जी देखें जी। x इक्वल टू 2, ये मैंने क्या किया कि x की पावर 5, ये मैंने बता दिया आपको कि फॉर एग्जांपल 2 की पावर 5 है, तो वो हमारे पास 32 आ जाएगा। तो ये दोबारा जो नीचे है, ये x की जो वैल्यू है वो अपडेट हो गई है, ये आप देखेंगे कि फिर ये 32 की पावर 5 लेगा। ये एग्जांपल समझ लगी है? यस सर। यस सर। ये x सब की जो वैल्यू है वो explain अपडेट करेगा? हो गई है। कोई एक्सप्लेन करेगा कि इस कोड में क्या हुआ है? एनीवन? सर इसमें पहले हमने 2 का एक्सपोनेंट लिया है 5, तो 2 5 लाइक 2 को 5 टाइम्स जब मल्टीप्लाई किया तो 32 आया है। फिर हमने हमारा x अपडेट हो चुका है, फिर हमारा जो x की वैल्यू थी वो बेसिकली 32 हो चुकी है, फिर हमने उसी 32 की जो फिर हमने एक्सपोनेंट 5 लिया है, तो फिर ये आंसर आया है। वेरी गुड। कोशिश किया करें एक पर्सन ना सभी पार्टिसिपेट करें, सभी पार्टिसिपेट किया करें, क्वेश्चन किया करें, आंसर किया करें, इसी तरह आप लोग सीखेंगे। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरिजन ऑपरेटर। तो उसके बाद है कंपैरिजन ऑपरेटर। दीज आर यूज्ड टू कंपेयर टू वेरिएबल्स विद ईच अदर। ये आपने पहले भी देखे होंगे ये ऑपरेटर के, ये ग्रेटर देन का है, उसके बाद ये लेस देन, ये ग्रेटर देन, इक्वल टू। ये बेसिकली दो वैल्यू को चेक करने के लिए हम यूज करते हैं। उसके बाद ये लेस देन, इक्वल टू, ये जो है करें जो ऑपरेटर्स जिनको पता है ऑपरेटर्स किस लिए यूज होते हैं और इन साइंस का मतलब क्या है। ये नॉट इक्वल टू। वन टू, सिंपल से ऑपरेटर्स हैं ये, आई थिंक 2 से 3 क्लास में भी करवाए गए हैं बच्चों, ये वही वाली चीजें हैं सारी। ये कोई करवाना चाहेगा ऑपरेटर्स? मैम अलिशबा, आर यू देयर? वो किसी भी दो क्वांटिटीज के दरमियान रिलेशन के लिए यूज हो रहा होता है। अगर वो लेस देन होगा या ग्रेटर देन होगा, अगर वो ट्रू होगा तो वो ट्रू देगा। और अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो सामने प्रोग्राम लिखा हुआ है कि प्रिंट 5 इज नॉट इक्वल टू 7, ऑब्वियसली 5 7 के इक्वल नहीं है, तो उसने प्रिंट में ट्रू दिया कि ये स्टेटमेंट सही है। तो किसी भी दो चीजों के दरमियान रिलेशन के लिए यूज होता है। वेरी गुड। मिस महा, आर यू देयर? मैम महा, सर अब्दुल फरहान खान साहब,
आवाज आ रही है आपको मेरी? सर आपकी वॉइस क्लियर है। रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे फिर? सर आप कंटिन्यू करें। जी सर। अच्छा, ये जिस तरह एग्जांपल लिया कि 5 नॉट इक्वल टू 7, तो ये 5 छोटा है 7 से, नॉट इक्वल है 5 7 के, तो ये सिंपल ट्रू उसने रिटर्न करवा दिया। इसी तरह मैंने ये a इक्वल टू 7, b इक्वल टू 10, तो ये सारे ऑपरेटर जो हैं वो यूज किए हैं। तो ये आप चेक कर लें कि a नॉट इक्वल है b के, तो ये ट्रू उसने करवा दिया। a ये डबल इक्वल लगा के चेक किया कि a b के इक्वल है, तो ये बी के इक्वल नहीं है। आप देख सकते हैं कि 7 10 ये इक्वल नहीं है, तो उसने फॉल्स करवा दिया रिटर्न। उसके बाद ये चेक किया कि ए लेस देन है बी से, तो जी ए लेस देन है 7, छोटा है 10 से, तो उसने ट्रू रिटर्न करवा दिया। उसके बाद आगे ए ग्रेटर देन है बी से, ए ग्रेटर देन नहीं है, आप देख सकते हैं 7 छोटा है, तो उसने फॉल्स रिटर्न करवा दिया। उसके बाद हमारे पास है लॉजिकल ऑपरेटर। Python has 3 Boolean operators or logical operators, and, or, and not. Logical operators are used to combine conditional statements and returns true if both statements are true, or returns true if one of the statement is true, not reverse the result, return false if the result is true. अच्छा, लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास 3 तरह के होते हैं। इसमें एंड है, और, एंड नॉट। जो एंड ऑपरेटर है, सर जी सर, इसमें हमारे पास, अगर जी सर, किसी को पता है कि हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स क्यों यूज होते हैं, काइंडली अपना हैंड रेज करें। कंप्यूटर की फील्ड से कौन कौन है, कंप्यूटर बैकग्राउंड से? ओके सर, आरिफ काइंडली आप एक्सप्लेन करेंगे कि हमारे पास ये लॉजिकल ऑपरेटर्स कितने हैं और इनका क्या वर्किंग है। अपना माइक अनम्यूट करके काइंडली एक्सप्लेन कीजिएगा। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। नो सर, यू आर नॉट। हेलो, जी सर। अब आवाज आ रही है? जी जी, तो बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है ना हमारे पास तीन है, जो यहाँ पे भी लिखे हुए हैं। एक एंड ऑपरेटर है, एक और ऑपरेटर है और एक नॉट ऑपरेटर। इसमें जो है ना हम बेसिकली यूज करते हैं जब लॉजिक्स वगैरह बनाने होते हैं लूप्स में या कंडीशनल्स में। तो अब यहाँ ये जो सिंटेक्स लिखा हुआ है आपके पास, मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। इसमें पहला जो हमारे पास एक्स पे जो वैल्यू है 9, ठीक है, x इज इक्वल टू 9, तो नीचे स्टेटमेंट में लिखा हो कि x लेस देन 11, ये तो ट्रू है, ठीक है। 9 11 से जो है वो छोटा है साइज में। फिर दूसरा स्टेटमेंट है कि जी आप ये एक्सप्लेन करें कि एंड और एंड नॉट की वर्किंग क्या है। अच्छा, एंड ऑपरेटर जो है ना उसकी वर्किंग ये है कि अगर हमारे पास दो वैल्यूज मिली हुई हैं, ठीक है, उनको कंपेयर करेगा कि फर्स्ट वैल्यू जो है वो ट्रू है और सेकंड भी ट्रू है। अगर दोनों ट्रू हुए तो उसमें हमें रिटर्न ये ट्रू करेगा, ठीक है। और ऑपरेटर जो है उसमें ये कंडीशन है कि फर्स्ट ट्रू हो या सेकंड ट्रू हो या दोनों वैल्यूज ट्रू हो। हमारे पास जो भी कंपैरिजन हम करेंगे, दो से ज्यादा की भी कंपैरिजन कर सकते हैं हम, लेकिन इनमें जो है ना वो फर्क ये है कि एंड में दो वैल्यू अगर हमारे पास हैं तो दोनों ट्रू होने चाहिए, तब ट्रू रिटर्न करेगा। अगर कोई एक फाल्स हुआ तो फिर भी फाल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। और जो और ऑपरेटर है उसमें हमारे पास कोई एक भी ट्रू हुआ तब भी हमें आउटपुट ट्रू मिलेगा। अगर दो फाल्स हुए तो वो तो ऑब्वियसली हमारे पास फाल्स मिलेगा।
और नॉट में ये है कि अगर फर्स्ट वैल्यू ट्रू है तो उसको ये फॉल्स बताएगा, अगर फॉल्स है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। आई होप सही बताया है। वेल डन सर। आगे जी सर, जैन आपका हैंड रेज था। सर यही बताना चाह रहा था मैं, बस भाई ने एक्सप्लेन कर दिया मुझसे बेटर आई थिंक। आप एग्जांपल एक्सप्लेन कर दें। जी सर यहाँ पे श्योर। जो एग्जांपल लिखी हुई है आप इसको तो एक्सप्लेन सर सर आवाज़ ठीक आ रही है मेरी? हेलो अब आपकी बाउंड आ रही है बहुत ज़्यादा। सर, अब ठीक है सर? जी आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे। जी जी सर। सर इधर जो एग्जांपल दी हुई है x इक्वल टू 9, सो यहाँ पे जो x को हम 9 असाइन कर रहे हैं, अब x की वैल्यू हमारे पास 9 है। अब यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज दी हुई है, x लेस देन 11 एंड नॉट x लेस देन 9। सो इसमें क्या है कि फर्स्ट जो कंडीशन है हमारे पास वो तो ट्रू हो रही है कि हमारे पास x की वैल्यू 11 से कम है। एंड अब हमारे पास एंड ऑपरेशन है, तो एंड ऑपरेशन में ये है कि हमारे पास दोनों वैल्यूज का होना ट्रू होना, दोनों वैल्यूज को ट्रू होना चाहिए, तभी हमारे पास कंडीशन ट्रू होगी। अब यहाँ पे नॉट लगा है, नॉट 9 लेस सॉरी x लेस देन 9। सो x हमारे पास 9 की इक्वल है, लेस देन नहीं है, तो नॉट भी लगाया साथ में, तो ये कंडीशन हमारे पास ट्रू हो जाएगी। एंड लगाया मीन्स नॉट के साथ जब लगाया, अगर नॉट यहाँ पे ना लगाया होता तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती। अब नॉट लगाया तो मीन्स इस कंडीशन को फॉल्स कर दिया हमने, x लेस देन 9 वाला, और ये वाली कंडीशन ट्रू है हमारे पास, x लेस देन 11 वाला। तो दोनों कंडीशन जो है ना ट्रू हो जाते हैं हमारे पास। सेकंड जो स्टेटमेंट है x लेस देन 5, ओके तो सर, x आप लेस, इस स्टेटमेंट को रन करें फर्स्ट एग्जांपल को। जी सर। फर्स्ट हमारे पास ट्रू है एंड सेकंड हमारे पास फॉल्स है, क्योंकि दोनों में हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल नॉट ऑपरेटर लगा है। तो अगर नॉट ऑपरेटर हमारे पास ना होता तो हमारी फर्स्ट वैल्यू जो है हमारी वो फॉल्स होती और सेकंड हमारी वैल्यू ट्रू होती। तो नॉट ऑपरेटर बेसिकली क्या करता है, हमारे पास वैल्यूज को उल्टा कर देता है। अगर ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। सर इसका नॉट हटाइएगा दोनों वैल्यूज का। अब रन करें कोड को। तो हमारे पास पहले इसमें फॉल्स क्यों आया है, क्योंकि हमारे पास लगा एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर हमारे पास बेसिकली यूज तब होता है, आंसर ट्रू तब आता है जब बोथ वैल्यूज हमारी ट्रू हों। अगर कोई एक वैल्यू भी हमारे पास फॉल्स हो देन हमारे पास आंसर क्या आता है, फॉल्स आ जाता है। और ऑपरेटर में हमारे पास ऐसा नहीं है। और ऑपरेटर हमारा वर्क करता है अगर कोई एक स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाए तो आंसर हमारा ट्रू आ जाता है। अब जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, एक्स जो है हमारे पास 9 है, 9 जो 5 से छोटा तो नहीं है, तो स्टेटमेंट तो फॉल्स हुई। लेकिन जो अगली स्टेटमेंट है, एक्स जो हमारे पास 9 है वो छोटा है 10 से, तो हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई है, ट्रू है, जिसके बदले में हमारा आंसर जो आ गया ट्रू आ गया। लेकिन अगर हम यहाँ पे नॉट लगा देते हैं, जैसे कि हमने पिछले प्रिंट आउट में देखा है, तो हमारे पास वो वैल्यूज ट्रू हों तो फॉल्स हो जाएंगी, फॉल्स हैं तो ट्रू हो जाएंगी। आई थिंक क्लियर है सबको लॉजिकल ऑपरेटर। सर नॉट अलग से वर्क नहीं करता, ये और एंड के साथ ही करेगा। अलग से भी आप ऑपरेट करवा सकते हैं इसको, वैल्यू स्टोर करवा के। सर ऊपर जैसे वो उनके साथ ऑपरेट हो रहा था ना, और एंड के साथ, तो सेपरेट से अगर हम नोट करवाएं तो उसकी वैल्यूज लाइक अगर जैसे हम सेकंड वैल्यू है x जो है वो लेस देन 5 है और हमने यहाँ पे और लगाया हुआ, अगर और की जगह हम नॉट लगाएं तो इसका आंसर फॉल्स होना चाहिए फिर। आंसर देखें, आप इसको न्यू वैल्यूज में स्टोर करवा के भी करवा सकते हैं, नए वैल्यू में सर स्टोर नॉट करवा तो के। समझा दें। सर ये जो नॉट है आई तो थिंक सर ये मैं एज ए यूरिनरी ऑपरेटर यूज हो रहा है यहाँ पे, और वैसे भी ये यूरिनरी ऑपरेटर है क्योंकि इसके साथ एक ही ऑपरेंड लगता है, और जो बाकी एंड और है वो बाइनरी ऑपरेटर्स, एज अ बाइनरी ऑपरेटर यूज कर सकते हैं इस दो वैल्यूज को कंपेयर करके।
और जो नॉट है वो आई थिंक निगेशन के तौर पर यूज हो जाता है, मींस वैल्यू को निगेट कर देता है। तो तो सर इसके मैम कह test- रही है कि ये आर की जगह नॉट, ये नहीं हम जी यूज जी कर सकते कि नॉट लगा लें इधर। देखिए मैम, जो एंड और है हमारा, जो वो नॉट है हमारा, इन पे बेस करता है कि हमारा जो आंसर आएगा एंड और नॉट से ये एरर आ गया, आप वो देख चेंज सकते करें। हमारे पास नॉट जो एंड का बेसिकली ये करता है और कि का, अगर ट्रू वैल्यू आए तो उसको फॉल्स कर देता है, फॉल्स आए तो उसको ट्रू कर देता है। सर मेरा यही क्वेश्चन था कि एंड नॉट जो है वो अलग से यूज नहीं हो सकता, लाइक सेपरेट, जैसे हमने एक वैल्यू में एंड लिखा हुआ है और लिखा हुआ है, इस तरह हम नॉट नहीं लिख सकते। लाइक नहीं मैम, नॉट इस जो तरह है वो नहीं। ऑलरेडी ओके सर, मतलब एंड और के साथ ही यूज होगा, कॉम्बिनेशन में यूज होगा नॉट। जी थैंक यू सो मच सर, बस यही पूछना था। ये आप नीचे वाली एग्जांपल देखें ना, x इक्वल टू 9, उसके बाद ये मैंने नॉट लगा दिया, x ग्रेटर देन है 10 से, 9 है तो 9 तो नहीं है ग्रेटर देन, तो ये आप देखेंगे ये इसको ट्रू कर देगा। सर नॉट ठीक है। नॉट सर नॉट का जो फंक्शन है सर, ये आप एक बार समझा दे, समझ बिल्कुल भी नहीं आ रहा, नॉट का मतलब क्या फंक्शन है? अच्छा मैम, नॉट का ये है, जिस तरह ये मैंने नॉट लगाया है इधर, आप देखें ये कंडीशन हमारे पास है तो फॉल्स है, तो नॉट लगा तो उसने ट्रू कर दी है, सिंपल ये है। उल्ट कर देता है, नॉट लगता है ना, तो वो अगर अच्छा ट्रू हो तो उसको फॉल्स कर देता है, फॉल्स हो तो ट्रू कर देता है। आप लोग ये बताएं नॉट का मतलब क्या है वैसे इंग्लिश में? नहीं। नहीं। मना करना, नहीं, इनकार करना। तो ये अब इसका आंसर हमारे पास है फॉल्स, 9x = 9 वाली वैल्यू का। तो जो हम नॉट लगा देते हैं तो ये कहता है कि नहीं, इसका आंसर फॉल्स नहीं है, इसका आंसर है ट्रू। अगर इसका आंसर ट्रू होता है तो हम नॉट जब लगाते हैं तो कहते हैं नहीं, इसका आंसर ट्रू नहीं है, इसका आंसर है फॉल्स। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा सबको। यस सर, क्लियर हो गया। नॉट ऑपरेटर बेसिकली हमारे जवाब को अगर ट्रू है तो फॉल्स कर देता है, अगर फॉल्स है तो ट्रू कर देता है। और अगर हमने नॉट लगाना है तो हम सिंगल वैल्यू पे लगा सकते हैं, डबल वैल्यू के कंपैरिजन पे अगर हमने नॉट लगाना है तो उसके साथ हमें एंड या और का ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। क्लियर है आप सबको? यस सर। यस सर। ओके। उसके बाद हमारे पास ये एक एग्जांपल है, a इक्वल टू 80 b 70। तो ये a इक्वल है, डबल इक्वल लगाया तो इसका मतलब है कि a b के इक्वल है, तो a b के इक्वल नहीं है, आप देख सकते हैं। उसके बाद r लगाया है, a ग्रेटर देन है b से, a तो ग्रेटर देन है b से, 80 बड़ा है 70 से। तो r का मतलब है कि एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो तो वो ट्रू रिटर्न कराएगा, जिस तरह हमारे पास ये a ग्रेटर देन b वाली जो कंडीशन है ये ट्रू हो गई है, ये तो फॉल्स है। लेकिन इसमें ये है कि एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो ये ट्रू रिटर्न करवाएगा। समझ लग गई है सबको एंड और एंड नॉट की? यस सर। यस सर। नो सर, एक दफा रिपीट कर दें। एक्सक्यूज मी सर, जी मैम। सर एक दफा ये एग्जांपल रिपीट कर दें एंड के साथ नॉट लगा के। ये इधर एंड के साथ नॉट। यस सर। अच्छा ये आप देखिए कि x की वैल्यू है 9, पहले हम एंड से देख लेते हैं फिर उसके बाद नॉट लगा के ना मैं दिखा देता हूँ। x की वैल्यू 9 है, 9 आप देखेंगे कि लेस देन है 11 से, जी बिल्कुल लेस देन है। उसके बाद एंड, फिर उसके बाद है कि 9 लेस देन है 9 से, तो ये 9 तो लेस देन नहीं है 9 से, ये तो 9 के इक्वल है। तो एंड में हमारे पास दोनों ही ट्रू हों, ये वाली कंडीशन आप देखें ये फॉल्स हो गई है, तो उसने ये नीचे हमें फॉल्स रिटर्न करवा दिया। एंड में दोनों कंडीशन अगर ट्रू हों तो वो ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स दे देगा। इसमें इसके साथ अगर मैं सिंपल नॉट लगाऊंगा तो वो नीचे ट्रू रिटर्न करवा देगा। ये देख, ये फर्स्ट वाला ट्रू आपने देख, इसी तरह ये नीचे वाली एग्जांपल है, 9 लेस देन है 5 से, 10 से भी लेस देन है। अच्छा ये वाली जो है ये फॉल्स है, हमारे पास 9 लेस देन नहीं है 5 से,
लेकिन ये वाली तो कंडीशन ट्रू है ना, 9 लेस देन है 10 से, 10 से तो लेस देन ही है 9। तो ये आर का मतलब है कि एक भी कंडीशन अगर ट्रू होगी तो वो ट्रू देगा। ये वाली कंडीशन हमारे पास ट्रू है। आज का टॉपिक जो हमने पढ़ा क्लियर है सबको? जितने सर भी ये टॉपिक, और के साथ भी जो हम नॉट लगाएंगे तो फिर वो फॉल्स दे देगा ना? जी बिल्कुल। मैम। ओके सर। ओके, कोई रिपीट करवाना चाहता है आज का सेशन? हमारे पास 10 मिनट है सेशन एंड होने में। एनीवन जस्ट रेज योर हैंड्स। ओके, एंड और नॉट। एंड बेसिकली होता है, मैं आपको समझाता हूँ एक सेकंड। आई एम ऑडिबल? यस सर। ओके, हमारे पास जो एंड होता है, एंड स्टेटमेंट हमारे पास वर्क करती है ट्रू और फॉल्स पे। अब हमारे पास एक ये स्टेटमेंट है, एक ये हमारे पास ये दी गई है। एक्स जो हमारे पास 9 है, वो क्या छोटा है 11 से? 11 बड़ा है, 9 छोटा है, तो बिल्कुल हमारी ये कंडीशन ट्रू हो गई है। लेकिन जब हम देखते हैं कि 9 छोटा है 9 से, तो हमारी ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गई, क्योंकि 9 इज इक्वल टू 9 है। तो एंड ऑपरेटर में क्या होता है, अगर हमारे पास दोनों वैल्यूज ट्रू होंगी तब हमारे पास आंसर आएगा ट्रू। अब हमारे पास एक वैल्यू फॉल्स हो गई है, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा फॉल्स। बट इन और स्टेटमेंट हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है 9, 9 जो है छोटा है 5 से, ये हमारी कंडीशन रॉन्ग हो गई। और x जो हमारे पास 9 है वो छोटा है 10 से, तो हमारे पास ये ट्रू हो गई। तो और स्टेटमेंट में हमारे पास अगर कोई भी वैल्यू, बोथ वैल्यूज में से कोई एक वैल्यू भी ट्रू हो जाती है, तो हमारे पास आंसर में ट्रू आ जाएगा। और स्टेटमेंट और एंड स्टेटमेंट में ये फर्क, एंड में दोनों वैल्यूज का ट्रू होना लाजमी है ट्रू आने के लिए, और ऑपरेटर में कोई एक वैल्यू भी अगर ट्रू होगी तो आंसर ट्रू आ जाएगा। और अगर हम लगाते हैं नॉट, नॉट हम लगाते हैं, पहले हमारा एंड ऑपरेटर होगा, उसके बाद आएगा हमारा नॉट। नॉट हमारा आएगा इसके ऊपर, आंसर के ऊपर। आंसर हमारे क्या देखेगा, फॉल्स है, फॉल्स को ये चेंज कर देगा ट्रू के अंदर। अब हमारा नॉट ऑपरेटर हमने इधर लगाया, ये हमारे आंसर को देखेगा ट्रू है, ट्रू को ये कर देगा फॉल्स। एज यू कैन सी हमारे पास ट्रू फर्स्ट स्टेटमेंट का एंड सेकंड स्टेटमेंट का आया हमारे पास फॉल्स। अब क्लियर है सबको एंड और नॉट? यस सर कंप्लीटली। अब तो आई थिंक कोई डाउट नहीं रहा होगा किसी को। अगर है तो फिर भी मजीद पूछ सकते हैं। कोई रिवाइज करवाना चाहता है आज की क्लास? सर असाइनमेंट्स का भी बता देना जो आपने आज कहा। जी सर। मैंने कहा असाइनमेंट जो आप कहते थे कि वीकली देंगे हम, ओके, उसका भी। तो आप लोगों को एक आज वीकली असाइनमेंट दी जाएगी स्लैक के ऊपर आफ्टर द क्लास। तो आपने जो एक वीक के अंदर पढ़ा है सारा कुछ, उसके अंदर असाइनमेंट के अंदर उसका एक किस्म का कह ले पेपर है, टेस्ट है, तो आपने उसको सॉल्व करना है। क्लियर है सबको? आपने ओके सॉल्व करना है। जब मंडे को क्लास स्टार्ट होगी दोबारा, तो हम आपसे पूछेंगे कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, किस टाइप से किए हैं, किस तरह किए हैं, कैसे कोड बनाए हैं। तो आपको असाइनमेंट सेंड कर दी जाएगी स्लैक के ऊपर, चैनल के ऊपर, स्लैक चैनल जो 3 PM वाला है। तो उसमें आप लोगों ने अपनी एबिलिटी चेक करनी है कि हमने एक वीक में कितना सीखा है। जी मैम सिया। सर आपने रिपीट करवाने का कहा था, इसलिए मैंने हैंड रेज किया हुआ था। मैम सॉरी टू से, आप किसी और को, आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन करती हैं, बट किसी और को भी मौका देना चाहिए आगे आने का। श्योर सर, मैंने जस्ट हैंड रेज किया हुआ था। ओके मैम माहा।
आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम आयशा, यस सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। आप सेशन रिपीट करवाएंगे आज का जो हमने पढ़ा है? यस सर, हमने ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा है। एक्चुअली मेरी क्लास लेट ज्वाइन हुई थी तो मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर से स्टार्ट किया। सर असाइनमेंट असाइनमेंट ऑपरेटर ले जाएं, स्क्रीन को असाइनमेंट ऑपरेटर पे ले जाओ। ओके, हमारे पास ये असाइनमेंट ऑपरेटर जी। असाइनमेंट ऑपरेटर्स हम इसलिए यूज करते हैं कि हमने अगर किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करनी हो। फॉर लेट्स सपोज अगर हमारे पास एक वैल्यू है x इज इक्वल टू 7 और हमने उसमें लगा दिया कि x प्लस इज इक्वल टू 2, यानी कि हमने उसमें वैल्यू 2 ऐड कर दिया है। तो अब जो हमारे पास न्यू वैल्यू आएगी 9 आएगी। इसी तरह आपने इसमें हमें डबल स्टैटिक के बारे में बताया जो कि पावर के लिए एक्सपोनेंशियल के लिए यूज होता है। उसके बाद हमने डबल स्लैश के बारे में पढ़ा जिसमें आपने बताया कि फ्लोर डिवीजन और मॉडुलस के बारे में। जो रिमाइंडर होता है वो हमारे पास मॉडुलस को शो करता है और जो ऊपर हमारे पास वैल्यू आती है उसको हम फ्लोर डिवीजन बोलते हैं। नेक्स्ट हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा। लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास 3 तरह के होते हैं, और, नॉट, एंड। कंपैरिजन ऑपरेटर मैम पहले आते हैं, उसके बाद लॉजिकल सर ऑपरेटर। कंपैरिजन का मतलब होता है कोई भी दो चीजों को कंपेयर करना। तो इसमें हम ये करते हैं कि हमारे पास अगर वैल्यूज दी हुई है, किसी भी किस्म के ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, तो उनके दरमियान में हम कंपेयर करते हैं और हमारे पास आंसर आ जाते हैं ट्रू में या फॉल्स में। हमारे पास वेरियस टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। इनके सिंबल्स स्क्रीन पे भी शो हो रहे हैं। नेक्स्ट हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा। लॉजिकल ऑपरेटर्स 3 तरह के होते हैं जिसमें हमारे पास एंड ऑपरेटर होता है, नॉट ऑपरेटर होता है एंड और ऑपरेटर होता है। एंड ऑपरेटर ये है कि अगर हमारे पास ट्रुथ टेबल में दोनों वैल्यूज ट्रू होंगी तो हमारे पास आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। कोई भी एक वैल्यू हमारे पास, लेट्स सपोज हमारे पास एक ट्रू है, एक वैल्यू, अगर हमें कहा जा रहा है कि अगर आप इतने नंबर लेंगे तो आप पास होंगे, तो आंसर ट्रू अगर हम उतने नंबर ले लेते हैं, अगर नहीं लेते तो आंसर फॉल्स। इसी तरह हमारे पास ऑपरेटर है। और ऑपरेटर में ये है कि अगर हमारे पास कोई भी एक वैल्यू ट्रू है तो हमारा आंसर ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा, दोनों फॉल्स होंगे। तो नॉट ऑपरेटर ये करता है कि हमारी बात की नफी कर देता है। अगर हमारे पास आंसर ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देगा, अगर हमारे पास आंसर फॉल्स होगा तो उसको ट्रू कर देगा। थैंक यू सर। मैम। तो एवरीवन रेडी रहा करें, आपसे किसी भी टाइम पूछा जा सकता है, आपको कहा जा सकता है कि आप डिलीवर कर रहे हैं। ओके, ये था आज का सेशन, मिलते हैं आपको मंडे को। और आपका सर आई हैव असाइनमेंट। क्वेश्चन। जी मैम। सर जो आप असाइनमेंट हमें देंगे तो पॉसिबल है कि हम मोबाइल से भी उसकी प्रैक्टिस कर सके अगर हमारे पास लैपटॉप ना हो तो? यस, आप मोबाइल से भी कर सकते हैं। अपने मोबाइल में आप रैपलेट डाउनलोड करें, रैपलेट की ऐप को, तो आप उससे कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। सर सर- कल वाली क्लास की जो लेक्चर की रिकॉर्डिंग है सर, उसका लिंक अगर आप क्लास के बाद शेयर कर दें, मुझे नहीं मिल रही थी। ओके, आपको फेसबुक पेज आपने हमारा ज्वाइन किया होगा आई कोड गुरु के नाम। नो सर, मैं फेसबुक यूज ही नहीं करती। ओके, आप अपना फेसबुक अकाउंट बनाएं, वहाँ पे हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स पड़े होते हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। ओके सर, हमारी हर क्लास का रिकॉर्डिंग लेक्चर फेसबुक पे अवेलेबल है। सही है सर। सर हमने असाइनमेंट सबमिट कहाँ करानी है? Slack पे? असाइनमेंट जी स्लैक पे ही आपको फाइल शेयर, जिस फाइल पे आप बनाएंगे, जिस ऐप पे आप बनाएंगे, उस वहीं से आप शेयर कर दीजिए उसका लिंक उधर स्लैक पे। ओके
उसका लिंक शेयर कर दें, ठीक हो गया सर। जी, अगर एप्लेट पे बना रहे हैं तो वहाँ से फाइल अपलोड कर दें, अगर किसी